Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on admission of a partner, and under this chapter we have completed change in profit sharing ratio on the time of admission of a partner and sacrificing and gaining ratio. क्या क्या चेंज होंगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा. जो सेकेंड ट्रीटमेंट हमारी आती है बेटा, जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा, एडमिट होगा फर्म में, तो पहला होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. उसमें से हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. उसके बेस पर हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. जो सेकंड पॉइंट होगा, जो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. हमें गुडविल को वैल्यूएट करना होगा. वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो देखिए हमें क्या क्या करना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग in some amount of his shares. जो incoming partners है, he will bring some amount of his shares of goodwill or premium to compensate the existing partner for the loss of their share in the future profit of the firm. Thus, at the time of admission of a partner, there are following two ways to treat goodwill. तो goodwill को treat करने के बेटा आप डिवीज़न बोल सकते हो डिफरेंट राइटर के अकॉर्डिंग कौन कौन से वेज हो सकते हैं. जब नया पार्टनर्स आएगा तो वो कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को. तो जो हमारे फॉलोइंग वेज हैं बेटा, इसकी अगर हम केस की बात कर लेते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट से, पहला जो हमारा तरीका है कि जो न्यू पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट कैसे करेगा, प्राइवेटली कर देगा. प्राइवेटली यानी कि प्राइवेटली पे कर देगा. दैट टाइम नो एंट्री विल बी पास इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स, क्योंकि उसने प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स को पे कर दिया, कंपनसेट कर दिया है, तो कोई भी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होगी. और अगर वो कैश लेकर आता है उस केस में क्या एंट्री पास होगी, और उसमें भी डिफरेंट कंडीशंस आपकी आएंगी. तो बेटा एक मेरे पास एक चार्ट है, इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी पर, तो सारा समरी हो जाएगी. गुडविल की जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी कंडीशन आपके पास वन प्लेस में अवेलेबल हो जाएंगी. अच्छा, एक चीज़ और, गुडविल के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 2 में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ. अगर आपको फिर भी गुडविल क्या है, इसके मेथड कौन कौन से हैं, नेचर क्या है गुडविल का, इट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स है विच वी कैन नॉट टच और सी. ठीक है, तो अगर आपको गुडविल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाकर डाल दूँगी. टाइप ऑफ अगर गुडविल की अगर हम बात करते हैं तो गुडविल अटैच्ड विद अंडरटेकिंग, जैसे कि आपके अलग अलग टाइप की गुडविल होती है. कैट टाइप, मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया होगा कि कैट टाइप बिल्ली की नेचर की गुडविल होती है, कुत्ते की नेचर की गुडविल होती है और चूहे की नेचर की गुडविल होती है. गुडविल अटैच विद अंडरटेकिंग, कैट टाइप गुडविल. डॉग नेचर गुडविल पर्सनली एक पर्टिकुलर बंदे से अटैच होती है. जैसे कि डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स जहाँ पर बैठेंगे उनकी शॉप वहाँ पर चलेगी. अगर डॉक्टर ने अपना प्लेस चेंज कर लिया तो उनके सारे के सारे जो कस्टमर हैं, जो डॉक्टर के कस्टमर है, पेशेंट हैं, जहाँ डॉक्टर नई प्लेस पे जाकर बैठेगा, नई शॉप लेगा, वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के जितने भी पेशेंट हैं वो डॉक्टर के नाम से अटैच है, ना कि पर्टिकुलर प्लेस से. तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉग नेचर, डॉग टाइप गुडविल. नेक्स्ट है कैजुअल हैपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रैट टाइप ऑफ गुडविल. फॉर एग्जाम्पल रैट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रैट कितने ही घरों में घूम लेता है. बिल्ली का क्या होता है, कैट नेचर में क्या होता है, 4 से 5 घर फिक्स होते हैं, उन्हीं घरों में कोई एक घर फिक्स नहीं होता है, लेकिन 5 से 7 घर फिक्स होती है, एक एरिया फिक्स होता है, उसमें घूमती रहती है. कैजुअल हैपनिंग क्या होता है कि रैट कहीं पर भी मूव कर सकता है, आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है, फिर परसों कहीं और पर होगा. तो इस टाइप की जो गुडविल होती है, मान के चलो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो कैट टाइप गुडविल की होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है. चलिए वो अलग चैप्टर है हमारा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं उस पर सेपरेट लेक्चर बनाकर डाल दूंगी. फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. बेटा केस फर्स्ट है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई करना, समझ में आपको आ जाएगा. फर्स्ट केस है व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश. प्राइवेटली अगर पे कर देता है तब तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी. क्लियर, कैश में लेकर आता है लेकिन प्राइवेटली पे कर दिया तो नो एंट्री विल बी पास. सेकेंड है पेड थ्रू फर्म के थ्रू पे करता है. तो बेटा जब नया पार्टनर से वो गुडविल लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो
तो आइदर इन कैश और इन द बैंक अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, प्रीमियम अकाउंट नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसका शेयर किसके बीच में है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। इसको किसको कंपनसेट कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये आपको क्या होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ध्यान रखना, पहले गुडविल आई है, फिर इसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है, ये जो गुडविल है इसको अगर ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन कर लेते हैं, जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया वो इसको विड्रॉन कर लेते हैं, तो बेटा आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। सो account that when goodwill withdrawn by old partners, then sacrificing partners capital account debited to cash और बैंक, बिकॉज वो कैश और बैंक में ही अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से विड्रॉन करेंगे। तो बेटा वापस से समझ लो, गुडविल आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, एंड दिस गुडविल विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन इफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, then old sacrificing partners capital account debited to cash or bank. Case number second, when new partners is unable to bring his share of goodwill in cash, तो नया पार्टनर है अपना शेयर्स कैश में नहीं लेकर आता है बेटा, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। आज नहीं लेकर आया है, कल वो लेकर आएगा, आज नहीं लेकिन जब वो कल फर्म से प्रॉफिट अर्न करेगा, एप्रोप्रिएशन वगैरह अर्न करेगा, उस टाइम पर हम पार्टनर से रिकवर कर लेंगे न्यू पार्टनर्स। तो सपोज इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इन दैट टाइम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट टाइम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे न्यू पार्टनर्स की, क्योंकि उसकी अभी वो कुछ लेकर नहीं आया बेटा, और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते उसकी कैपिटल माइनस में हो जाएगी, तो हम कैपिटल को डिक्रीज नहीं करेंगे, इस वजह से एक नया अकाउंट ओपन होता है करंट अकाउंट। नेक्स्ट केस थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश, एक पार्शली लेकर आता है, कुछ सब कुछ लेकर नहीं आएगा, तो बेटा यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी आपकी। देखो यहाँ पर एंट्री क्या क्या होंगी, एक तो कैश में वो जितना लेकर आया उसकी एंट्री पास होगी, ये वाली और ये दोनों एंट्रियाँ मिक्स हो जाएंगी और आपकी देन एंट्री आपकी पास होगी। तो देखते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या होगा हमारा। पार्शियली अगर न्यू पार्टनर्स अपना शेयर लेकर आता है, तो व्हेन ओपनिंग करंट अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग करंट अकाउंट, तो बेटा देखो अगर पार्शियली जितना भी वो कैश में लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड। क्लियर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक कॉमन एंट्री पास हो जाएगी। जितना वो कैश में लेकर आया है बेटा उसके लिए तो आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आप सेकंड एंट्री क्या पास करते थे, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, एंड सेकंड क्या होगा, जब वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो आप क्या करते हो, ओ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों एंट्री को हमने मिलाकर एक कंबाइंड एंट्री पास कर दी है, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हो, इस एंट्री को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ना क्रेडिट करके करंट अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वैसे आप इसी मेथड को फॉलो करना, जब क्वेश्चंस में कहा जाए करंट अकाउंट देन ओनली दिस मेथड। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे ये सारे केसेस हो गए बेटा, इसी पर बेस हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारी केस है, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन काइंड। सपोज वो स्टॉक लेकर आता है फर्नीचर एसेट्स, उस टाइम पर एंट्री क्या होगी बेटा, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए, इवन कंपार्टमेंट क्वेश्चंस कंपार्टमेंट एग्जाम में, और ध्यान नहीं देने की वजह से इन क्वेश्चन में बच्चों ने मिस्टेक कर दी।
तो क्या होगा, ही ब्रिंग एसेट्स, देन सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. लास्ट है व्हेन गुडविल इज हिडन. हिडन गुडविल है, कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल में, जिसमें हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज वैल्यू. तो देखिए यहाँ पर अगर गुडविल हिडन होगी, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स मीन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो अपने आप ही गुडविल आपकी हिडन हो गई है. यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी. ये आपके कुछ कंडीशंस थे बेटा जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे. सारे कंडीशन मैंने एक वन प्लेस में डिस्कस कर लिए, बेटर रहेगा. आप इसका चार्ट, सेम चार्ट को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए. इन ऑल ऑफ द अबव केस द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर शुड बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. अगर पहले से गुडविल अपीयर हो रही है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड गुडविल अपीयर, कैसे पता चलेगा कौन सी गुडविल ओल्ड है और कौन सी गुडविल न्यू है. अगर वैल्यूड वर्ड गिवन है दैट्स मीन ये न्यू गुडविल है, और अगर आपका अपीयर वर्ड गिवन है इसका मतलब क्या है, ओल्ड गुडविल है. ओल्ड गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. इवन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल बी रिटन ऑफ. ये क्या होगी, रिटन ऑफ होगी, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिटन ऑफ होगा. जब तक कि पुरानी गुडविल को हम रिटन ऑफ नहीं कर देंगे तब तक कि नई गुडविल हमारी बुक्स में इंटर नहीं होगी. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जो न्यू रेशियो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में. आपको न्यू शेयर्स निकालना पड़ेगा, क्लियर. तो न्यू पार्टनर्स का शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा. गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, इतना याद रखना आप, ठीक है. किस रेशियो में, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग दी पार्टनर्स. तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपको समझ में आ गया होगा. कुछ पॉइंट्स थे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, बहुत आसान है. गुडविल को बस आपको एंट्रियाँ रटनी है एक बार, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 5 and 4 and they admitted Z in the firm for 1/3 profit which he take 2/9 from X and 1/9 from Y and bring 1500 as a premium. Pass necessary journal entries on Z admission. तो बेटा देखो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या पास हो रही है, X and Y are partners sharing profit इन द रेशियो ऑफ 5-4, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना है, 5 and 4 है. दे एडमिटेड जेड इन द फर्म फॉर 1/3 शेयर्स के लिए, 2/9 फ्रॉम एक्स एंड ही हैज़ टेकन 1/9 फ्रॉम वाई. 15,000 ही ब्रिंग एज अ गुडविल. तो सबसे पहले हमें तो बेटा क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 2/9 and 1/9. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके क्वेश्चंस में गिवन है, देखो 2 and 1. अब हमें न्यू रेशियो निकालना होगा, तो ओल्ड रेशियो 5 and 4. Z एक्वायर्स 2/9 फ्रॉम 1/9 फ्रॉम Y. तो आपने क्या किया, Z का न्यू शेयर्स क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग. तो आपका न्यू रेशियो निकल आया 5/9 माइनस 2/9 यानी कि 3/9. Y का 4/9 माइनस 1/9 यानी कि 3/9. और न्यू रेशियो आपको कैसे निकाला आपने, Z का ओल्ड शेयर्स कितना है बेटा, Z ने कितना लिया 2/9 फ्रॉम X एंड 1/9 फ्रॉम Y यानी कि 3/9. तो इसका 3/9. तो आपका जो रेशियो निकलेगा वो 1 1 एंड 1 1 एंड 1. क्लियर, 1 1 एंड 1. अब देखो जर्नल एंट्री किस तरीके से हम पास करेंगे. जर्नल एंट्री आप देखिए, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो वो आपकी जो गुडविल कैश में लेकर आया बेटा उसको हम किस तरीके से करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1500 नरेशन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स. नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई. द न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट. बेटा 1500 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कितना 2 and 1 में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो एक्स का शेयर कितना होगा 2/3,
यानी कि 1000 एंड 5000, x का 1000 एंड y का 1000 एंड 500। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था सिंपल सा, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नमन एंड बाजवा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5:3. They admitted Saugat as a new partner for 1/5 share in the profit. Saugat brought 14,000 for her 1/5 share in the profit as premium for goodwill. Record the necessary journal entries in the books of the firm of Saugat admission, and the new profit sharing ratio will be 3:1:1. बेटा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपके क्वेश्चंस में। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर्स गिवन है 5 and 3 एंड दे एडमिटेड न्यू पार्टनर्स फॉर 1/5 शेयर्स इन दी प्रॉफिट में। सौगात ब्रॉट 40,000, यानी कि न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन है, 1/5 के लिए वो आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसने कहीं गिवन है कि उसने किससे लिया हुआ। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं अपने क्वेश्चंस में। सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 5 and 3, न्यू रेशियो 3, 1 and 1। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर हमें निकालना है तो बेटा कैसे करोगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो एंड यू विल गेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो नमन का ओल्ड रेशियो कितना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, क्लियर, ओल्ड माइनस न्यू। एंड देन ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 3/5, तो हमारा सेक्रीफाइजिंग निकला 1/40। बेटा देखो किस तरीके से हमें डिनोमिनेटर्स को हमेशा इक्वल करना है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। 5/8 माइनस 3/5, तो देखो डिनोमिनेटर आपका एक में 8 है, एक में 5 है, तो इसको आप इक्वल करोगे तो 40 आएगा, क्लियर। देन 25, 24 यानी कि 1/40। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। 1/40। नेक्स्ट है आपका बाजवा 3/8 माइनस 1/5। अगेन आपने एलसीएम लिया 3/8 माइनस 1/5, डिनोमिनेटर को आप इक्वल करेंगे। देन 40, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 मीन्स 7/40। तो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो देखो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, यानी कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/7, 1 and 7 का है। अब न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹40,000। तो बेटा एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, देखिए जनरल एंट्री क्या पास होगी आपकी, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यानी कि नरेशन क्या होगा, गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर्स, ठीक। अब इस गुडविल को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू नमन कैपिटल अकाउंट एंड बाजवा कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/7 है। 40,000 को अगर 1/7 के रेशियो में बांटोगे तो 1/8, 1/8 दैट्स मीन 5,000 एंड 35,000। यहाँ पर नॉर्मल से मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। कुछ और एग्जाम्पल हैं वो हम ले सकते हैं। गुडविल की हमें ज़रूरत क्यों होती है, गुडविल का जो पॉइंट है, नेचर क्या होता है गुडविल का, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे आपके जो डिफरेंट और पॉइंट है गुडविल को लेकर। नेचर ऑफ गुडविल मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ए इंटेंजिबल एसिड्स। गुडविल आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसिड्स है। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस जो कर रहे हो किस लोकेशन में, प्राइम लोकेशन है तो 100% गुडविल आपकी ज़्यादा होगी। अगर आप आउटर में कर रहे हो बिजनेस तो सीधी सी बात है वहाँ की आपकी गुडविल कम होगी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट 101% गुडविल विल बी मोर कंपेयर टू अदर। कंडीशन ऑफ मार्केट, इफ अ बिजनेस enjoy less possibility of competition, monopoly market holds some special rights such as patent, trademark, copyright, concession, etc. It will be higher amount of the goodwill. Condition of the market, some special factors. For example, if a business is making higher profit on account of a special factor like import license, availability of power at low cost, etc., regularity of supply,
तो 101% है, वहाँ की गुडविल क्या होगी, हाई होगी। और एक जो नया पॉइंट है जो आपकी एपीएससी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, टाइप ऑफ गुडविल, मैंने आपको बताया था कैट टाइप, डॉग टाइप एंड रैट टाइप गुडविल। गुडविल आपको अगर डिवाइड कर सकते हो तो बिल्ली की नेचर की गुडविल, कुत्ते की नेचर की गुडविल और चूहे की नेचर की गुडविल, ठीक है। कैट, डॉग एंड रैट में शायद आपको समझ में ना आए तो मैं सिंपल से समझा रही हूँ। बिल्ली की नेचर की गुडविल, कुत्ते की नेचर की गुडविल और आपके चूहे की नेचर की गुडविल। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, बिल्ली के नेचर की गुडविल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। डॉग टाइप नेचर की गुडविल किसकी होगी, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, डॉक्टर्स जो हैं हमारे, उनकी जो गुडविल होती है वो डॉग नेचर वाली गुडविल होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ डॉक्टर जाएंगे वहाँ वहाँ पेशेंट जाएंगे। जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होता है। रैट टाइप गुडविल की कुछ मान के चलिए बहुत ही कुछ वैल्यू ही नहीं होती है, या बहुत रेयर कोई वैल्यू होगी, क्योंकि चूहे का कोई भी घर नहीं होता है, कोई जगह फिक्स नहीं होती, आज यहाँ पर है तो हो सकता है कल कहीं और मिले। तो ये आपके कुछ गुडविल के पार्ट थे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन गुडविल एज वेल एज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एज वेल एज आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे। गुडविल के जो वैल्यूएशन के मेथड थे दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस चैप्टर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बेटा।